हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ भारती। सभी को मेरा प्यार और प्रणाम। साथियों, आज मैं आपके साथ अपना एक बहुत ही धार्मिक विषय शेयर करूंगी और वो धार्मिक विषय है तुलसी का पेड़ या तुलसी माँ। क्योंकि ये तो हम सभी हिंदू सनातनी लोगों की पहचान है कि अगर आप गेट खोलो तो आपको सबसे पहले आंगन आंगन में तुलसी का पेड़ ही दिखेगा। और तुलसी का पेड़ ही हमारे घर की निशानी होती है। और तुलसी का पेड़ सभी को पता है कि सौभाग्य का, शांति का, सुख का और घर के अंदर लक्ष्मी का, और अगर घर में कोई बहू आ रही तो उसके स्वागत का, या कोई बच्चा हो रहा है तो उसके लिए सौभाग्य का, मतलब जितनी भी हमारे घर में खुशियाँ होती है सबको आशीर्वाद तुलसी से मिलता है। क्योंकि तुलसी हमारे घर में, घर के आंगन में इसीलिए होती है कि वो कुछ भी हमारे घर के अंदर नया हो रहा है, कुछ भी हमारे घर के अंदर आ रहा है तो उसका स्वागत करे और उसको सौभाग्य और सुख और शांति उसके सर पर उसको आशीर्वाद के रूप में दे। तो ये तो सबको पता है कि तुलसी, सभी लोग सुबह शाम तुलसी में दिया जलाते हैं और तुलसी की पूजा करते हैं। कई बार हमारे यहाँ तुलसी का एक पूजा होती है, तुलसी का पौधा लगता है, फिर कई बार तुलसी का विवाह होता है। तो आजकल ये सब चीज़ें बहुत ट्रेडिशनल हो गई हैं और फ़ोन के द्वारा भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब लोकप्रिय हो रही है। अच्छी बात है कि धीरे धीरे हम लोग सब इन सब बातों को मतलब बहुत फॉलो कर रहे हैं। तो मैं दोस्तों आज आपके साथ एक जो बात शेयर करी वो बात ये है कि तुलसी की पवित्रता। क्योंकि तुलसी अपनी पवित्रता के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है। तुलसी का जो असली नाम है वो वृंदा है। वैसे उनके 8 और नाम है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊंगी तुलसी वृंदा नाम से जानी जाती थी। और उसके पति का नाम जलंधर था, और जलंधर जो है वो शिव का ही अंश था। तो लेकिन एक बहुत लंबी स्टोरी है। बट मैं अब जब वृंदा तुलसी के रूप में हमारे आंगन में आई है तो वो एक उसकी सबसे बड़ी जो हम उसको दे सकते हैं वो है कि हमने उसको पवित्रता देनी है। क्योंकि मैं बहुत सारे घरों में देखती हूँ कि लोग क्या करते हैं, भगवान साफ करेगा, भगवान जी को नलाए का पानी तुलसी में डालते हैं। ये सबसे गलत बात है। सबसे पहले मतलब मैं सबके लिए नहीं करी, ऐसा कई बार होता है अज्ञानता में, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती, जानबूझ के कोई ऐसा नहीं करता। सबसे पहले हमें तुलसी को जब हम जल चढ़ाते हैं एकदम साफ होना चाहिए। दूसरा, तुलसी को जल चढ़ाने से पहले जब भी हम तुलसी के चारों तरफ जो भी हमारा स्टैंड है या तुलसी का धाम बना रखा है या कुछ भी है, गमला है, तो हमने उसको भी एक कपड़े से या गीले कपड़े से उसके आसपास साफ सफाई करनी चाहिए। दूसरा, हम जब तुलसी, जिस जगह पे तुलसी होती है, आप ध्यान रखिए वहाँ पर जूते चप्पल ना हो, झाड़ू ना हो, पोछा ना हो, कोई गंदी चीज़ ना हो, या वहाँ पर कोई डस्टबिन ना हो, या फिर वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जूठा बर्तन। कभी हमसे गलती हो जाती है, हम चाय पीते हैं या कुछ करते हैं तो हम गिलास रख देते हैं, कोई कटोरा, या कोई बच्चे होते हैं कुछ खाते हैं पीते हैं जूठा, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। तुलसी की पूजा से ज़्यादा बड़ी बात ये होती है कि हमें तुलसी की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी जानी ही अपनी पवित्रता के लिए जाती है। तो दोस्तों, मेरी सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ये विनम्र निवेदन है कि हम तुलसी की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन कई बार हम पूजा करने में थोड़ी लापरवाही कर देते हैं और हम इस पवित्रता का ध्यान नहीं रखते हैं। तो हमें तुलसी के पौधे की पवित्रता, उसके आसपास की पवित्रता का बहुत ध्यान रखना है और एकदम साफ सफाई। उसके अलावा जब भी हम तुलसी को हम कोई ड्रेस पहनाते हैं उनके उसके अवसर पर, तो मैं चाहती हूँ कि जब भी हम उनको कोई ड्रेस पहनाएं, सबसे पहले वो एकदम साफ और बिल्कुल बिल्कुल कोरी ड्रेस होनी चाहिए एकदम। और हम इतने साल में अपने लिए इतनी सारी ड्रेस बनाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हम भी जितनी बार हम उनकी पूजा करते हैं, जितनी बार हम उनका कोई त्यौहार मनाते हैं, तो उस समय हम हमेशा उनके लिए नई ड्रेस लाएं। तीसरा, हम जो उनकी साफ सफाई के लिए कपड़ा यूज करते हैं, जनरली वैसे तो किसी भी मंदिर पूजा पाठ की, तो वो कपड़े हमेशा कोरे होने चाहिए। आप ये ध्यान में रखना कि कभी भी हमारे यूज के, जैसे हम अपने यूज के कपड़ों का पोछा बना देते हैं, वो ठीक है घर के अंदर, लेकिन घर के अंदर में और भगवान जी में, तुलसी में, इन चीज़ों में अंतर होता है। तो हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसी जी की साफ सफाई के लिए जो हमने वहाँ पर कपड़े रखे होते हैं वो एकदम कोरे होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, नए होने चाहिए, ताकि हम जिससे उसकी साफ सफाई करें, वहाँ पर गीले कपड़े से साफ करें और जो भी हम वहाँ पर। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको ये बात मुझे पता चली, क्योंकि
बहुत लंबे समय तक मुझे भी ये छोटी छोटी बातें नहीं पता थी। आज जब मुझे पता चली तो मैंने भी अपने में काफ़ी सुधार करा। तो आज मैं आप सब लोगों के बाद इस बात को शेयर करती हूँ कि हम सब लोग अपने आंगन की खुशियाँ तुलसी से मांगते हैं कि हमारे आंगन में खुशियाँ बनी रहें। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे आंगन की खुशियाँ तुलसी बनाती है, तो हमें भी तुलसी की खुशी के लिए साफ सफाई, पाक पवित्रता और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और मेरी सबके लिए प्रार्थना है कि तुलसी माँ का आशीर्वाद सभी के घरों में, सभी के आंगन में, सभी के बच्चों के सिर पर बना रहे और हमारे आंगन में तुलसी माँ हमेशा रहे। जय माँ तुलसी, हर हर महादेव। सभी को मेरा प्यार और प्रणाम। धन्यवाद।